ये जनपद मैनपुरी में पिछले 1-2 महीने में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रार्थी आता है, अपनी समस्या नहीं बताता है पूरी तरीके से, उसके पहले ही आत्महत्या का प्रयास करने का प्रदर्शन कर। देखिए, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और विभिन्न चैनल्स पर ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया। अब किस एजेंडा के तहत फैलाया गया ये मुझे नहीं मालूम है। नहीं, पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह का एक न्यूज वायरल है, जिसमें उनके द्वारा मां बेटी को ऊंची आवाज में बोलने पर जेल भेजने की बात कही जा रही है। इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की असली हकीकत कुछ और है। हम आपको बताते हैं कि इस पूरे वायरल न्यूज के पर्दे के पीछे का सच क्या है। दरअसल जमीन पर कब्जेदारी को लेकर बीते 7 दिसंबर शनिवार को समाधान दिवस के मौके पर दिव्या नाम की एक महिला अपनी मां के साथ जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह से उनके सामने पेश होती है। वहां पर वह अपनी आधी अधूरी समस्या व जिला प्रशासन को बताती है और तत्काल सुनवाई न होने पर आत्महत्या की धमकी देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह ने उक्त मां बेटी को प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया और बाद में उन दोनों को जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद छोड़ दिया गया। इस पूरी खबर ने दूसरा रूप ले लिया और देखते देखते सोशल मीडिया और तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म पर जिलाधिकारी मैनपुरी के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया गया। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह ने एक बयान भी जारी किया और पूरे मामले की तस्वीर साफ की। लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया। यही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा मौके पर एक राजस्व टीम भी भेजा गया, जहां यह ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन के जो भी नंबर या जो खाता नंबर है उस पर सिविल कोर्ट से स्टे है। वीडियो में हम ये सब देख सकते हैं कि किस प्रकार उक्त माँ बेटी मौके पर पहुंची राजस्व टीम की बात से संतुष्ट हैं और स्टे की बात स्वीकार कर रही हैं। लेकिन अब आपका सिविल कोर्ट का स्टे है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों पे है, अगर दूसरे पक्ष पे होता तो मैं कंप्लायंस भी करा देता। जैसे सर एक जानकारी, जैसे 115 नंबर है ना स्टे, तो 108 नंबर तो है नहीं स्टे। अब 115 में मान लो मिलाएंगे तो 115 का रकबा नहीं प्रभावित होगा। भाई मैं ऐसे करके समझिए कि ये मेरा खेत है, इसमें से मैं स्टे का मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज रखूंगा, ना मैं घटाना है ना मुझे बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपका कम रकबा है, किसी अन्य घाटे में ज्यादा है, जब किसी से मिला के यहाँ जोड़ेंगे तो ये प्रभावित होगा नहीं होगा? होगा ना प्रभावित, इसी चीज का तो स्टे है। ठीक है, तो आप लोग पहले अपना स्टे जो है सिविल कोर्ट से उसको वैकेट कराओ। जितना जल्दी आप करा लोगे उतना जल्दी हम कंप्लायंस करा देंगे। इस चीज पे आप सहमत हो? और कोई समस्या इसके अलावा? इस पे सहमत हो ना आप? ठीक। उक्त माँ बेटी समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के सामने पेश होने और उसके बाद इस पूरे वायरल न्यूज को लेकर हमने जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह से बात किया। आइए आपको सुनाते हैं कि पूरे मसले पर डीएम मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह का क्या कहना है। कि कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में कोई माँ बेटी आई थी, एक विवाद हुआ था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उनके बोलने पर आपने उनको डांट के भगा दिया था या प्रिवेंशन कस्टडी में भेज दिया था। तो क्या हुआ, उसकी परिणति क्या हुई? इसको लेके तो सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला है। क्या उस माँ बेटी को जो जिस मसले को लेके आई थी उसको न्याय मिल गया? देखिए, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और विभिन्न चैनल्स पर ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया। अब किस एजेंडा के तहत फैलाया गया ये मुझे नहीं मालूम है, नहीं मेरा विषय है। वो माँ बेटी आई थी और बेटी ने बार बार आत्महत्या की धमकी दी थी, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको कुछ देर तक पुलिस की निगरानी में रखा गया था और शांति भंग का अंदेशा भी था उससे। वहां पर बहुत ही अभद्र व्यवहार और काफी चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उसके प्रकरण पे उसी दिन कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। 2 दिन हमारी राजस्व टीम ने मेहनत की, उसका सारा कुछ पैमाइश करके बहुत छोटा सा हिस्सा उसका निकल रहा था। मेड़ थोड़ी सी शिफ्ट होनी थी, लेकिन जब मेड़ शिफ्ट होने की बात आई तो उस वहीं पर गांव पर पता लगा कि इन्होंने स्वयं सिविल कोर्ट से स्टे ले रखा है। तो क्या ये बात भी उसने छुपाई थी जब आपके सामने पेश हुई थी? ये भी छुपाई थी। वो सारा काम जब राजस्व टीम ने कर लिया और उसने देखा कि मेयर शिफ्ट की जाएगी तो फिर स्टे प्रकाश में आया
और ये स्टे उसने स्वयं ले रखा है। और मुझे बताया गया है कि अगली तारीख 20 तारीख है, 20 दिसंबर, सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट के स्टे के एग्जिस्ट कर रहा था, स्टे के अस्तित्व में रहते हुए वहां पर ये उचित समझा गया कि अभी मेड शिफ्ट न की जाए, लेकिन राजस्व के जो काम थे वो पूरा कर लिया गया अगले 2 दिन में ही। जिस दिन ये घटना कही जा रही है उसके अगले 2 दिन में ही ये सारी कार्रवाई राजस्व ने पूरी कर ली। और सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर वो स्टे प्रकाश में आया, उसी ने दिखाया कि हमने स्टे भी ले रखा है। तो कुल मिला के अब उसके प्रकरण का पटाक्षेप है और ये पूरी वो संतुष्ट है। उसने कहा कि मैं 20 तारीख को स्टे वैकेट करा लूंगी अपना, उसके बाद जैसे ही स्टे वैकेट होता है हम लोग उसके क्षेत्रफल को पूरा कर देंगे। चलिए, तो कुल मिला के स्थिति वही हो गई जो कहावत है कि लोग कान नहीं देखते हैं पहले और कौवे के पीछे भागते हैं। ये पूरी कहानी लगभग उसी प्रकार की है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके प्रकरण में त्वरित कार्रवाई चल रही थी। वो मुझे लगता है किसी के बहकावे में आके, ये जनपद मैनपुरी में पिछले 1-2 महीने में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रार्थी आता है, अपनी समस्या नहीं बताता है पूरी तरीके से, उसके पहले ही आत्महत्या का प्रयास करने का प्रदर्शन करने लगता है, जिससे माहौल खराब होता है और वो मीडिया को साथ लेके आता है ये कार्रवाई करने के लिए। 2-4 मीडिया के लोग साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद बेवजह का ये झूठ फैलाया गया। ये बहुत ही सामान्य घटना थी और कार्रवाई उसकी रूटीन वे में बहुत अच्छे से चल रही थी। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पीड़िता द्वारा भी अपलोड किया गया है जिसमें वो इस पूरे मसले पर माफ़ी मांगती नजर आ रही हैं। मेरी पैमाइश होने की थी। पैमाइश में हम तहसील दिवस गए थे। तहसील दिवस में वहाँ पर डीएम साहब से मिले। वहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की क्योंकि हम ज़्यादा घर को लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए वहाँ जाके मैंने थोड़ी गलती की। मैंने प्रशासन के बारे में ऐसा मतलब बोल दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा मांगती हूँ।